हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 जून से लेकर 10 जून 2026 तक का समय। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो से देखेंगे, देन इन 2 डेक से भी आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको जो है क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लेट्स सी कैसा रहेगा ये समय आपके लिए। कैसा रहेगा प्लीज़ बताइए कैसा रहेगा। कर्क राशि के लिए 1 से लेकर 10 जून 2026। 6 ऑफ सोर्ड्स, क्लियर कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट एंड डू नॉट स्टक इन द पास्ट। ओके, पास्ट में स्टक मत रहो। नेक्स्ट है आपके लिए द डेविल की एनर्जीज हैं यहाँ पे। 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड 10 ऑफ सोर्ड्स एज वेल। ठीक है, सो यहाँ पे आपको थोड़ा ना देखो, इन 10 दिनों में थोड़ा सा संभल कर रहने की ज़रूरत है। रीज़न इज़ बिट्रेल, धोखा। ठीक है, मैनिपुलेशन आपकी तरफ से नहीं है, लेकिन कोई आपको देना चाहता है। ओके, कोई आपको धोखा दे सकता है। किसी की कोई ऐसी मैनिपुलेटिव स्किल्स हैं, आपको प्रेशराइज करना, किसी चीज़ के लिए दबाना, कंट्रोल करना। इस तरह के लोगों से थोड़ा सा सावधान रह के चलने की ज़रूरत है। ओके, तो मतलब यह है कि लोगों से सावधान रहना, आंख बंद करके यकीन करने का माय डियर ये समय नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना, बिकॉज यहाँ डेविल भी है आपके लिए एंड 10 ऑफ पेंटिकल भी है। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको बहुत ही सतर्क रहकर चलने की हिदायत दे रही हैं। एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा मत कीजिएगा दूसरों से, एक्सपेक्टेशंस आपकी हर्ट हो सकती हैं। ठीक है, सो पहले हम आपके करियर को डिस्कस करते हैं, देन रिलेशनशिप पे आएंगे और भी चीज़ें आपको बताएंगे। तो ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइडेंस जो मैंने अभी आपको दी है। बाकी आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आप पास्ट के किसी रिग्रेट में फंसे हुए हो, ठीक है, चाहे वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है या आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है, कि मैंने लाइफ में ये अचीव नहीं करा, मैंने ये नहीं पाया, वो नहीं पाया, या मुझे पास्ट में किसी ने धोखा दिया था इसलिए ये हुआ वो हुआ, तो आपको पास्ट में स्टक नहीं रहना है। साथ ही यहाँ पे आपके लिए एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है आगे लाइफ में। ठीक है, एक स्टेबल लाइफ आपकी होगी, जो आप चाहते हो वो आपको जीवन में मिलेगा, ये यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रहा है। विश फुलफिलमेंट है यहाँ आपके लिए। फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव होंगे, ग्रोथ है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है। मतलब करियर पैसे के मामले में अगर देखा जाए तो ये समय आपके लिए बेहतरीन है वैसे तो। ठीक है, क्योंकि इच्छाएं भी आपकी पूरी होंगी। साथ ही अगर आप अब्रॉड कोई चांस चाहते थे जॉब के रिगार्डिंग, ठीक है, मे बी आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री, अगर आप चाहते थे कि मुझे चांस मिल जाए जॉब का, तो वो जॉब का चांस जो है आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। या अगर आपको अपना बिजनेस का विस्तार करना था, बढ़ाना था अपना काम, तो भी आपके लिए यहाँ पे एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव रहे थे, अब वो उतार चढ़ाव ख़त्म होके आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतरीन होंगी।
ये आपके लिए दिख रहा है। साथ ही आपको एक सेटिस्फैक्शन होगा अपने काम करके, यस मैं अच्छा काम कर रही हूँ या मैं अच्छा काम कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। कुछ डिसीजंस आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं इस दौरान। साथ ही यहाँ पर आपको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा। आपके दिमाग में आएगा या आपके मुंह से ज़रूर निकलेगा, कोई ना कोई तो चीज़ ऐसी ज़रूर होगी आपके साथ कि यस फाइनली मुझे बड़ों का आशीर्वाद मिल गया, या मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद था, गुरुजनों का आशीर्वाद था, जिस वजह से मेरा ये आज काम बना है। ठीक है, वो कोई भी काम हो सकता है, पैसे का, बिजनेस का, बच्चों से रिलेटेड हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, बट यस कुछ ना कुछ एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज यहाँ आपकी ज़िंदगी में होगा। ओके, साथ ही यहाँ पे आपके जो होते हैं ना दुख दर्द की पीड़ा का कहीं ना कहीं अंत भी होने जा रहा है। मे बी कुछ लोगों के लिए बहुत पेनफुल चीज़ें रहेंगी, लेकिन फिर भी एक अंत भी यहाँ पे होगा। ठीक है, आपके दुख दर्द पीड़ा का। और यहाँ एक और चीज़ मुझे दिख रही है, आप में से कुछ लोग बहुत ही टॉक्सिक वर्किंग एनवायरनमेंट में फंसे हुए हो। बेटर रहेगा कि आप उस टॉक्सिक वर्किंग एनवायरनमेंट से बाहर आ जाएं जल्द से जल्द, अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है आगे। मतलब आपको पैसों का लॉस हो सकता है, थोड़ा मानसिक शांति पर भी आपके जो है असर आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको चोरी वाले टाइप के लोगों से मतलब कि सावधान रहने की ज़रूरत है। स्पेशली अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हो तो ज़रा सावधान रहना। आपके कोई हिडन एनिमीज़ हो सकते हैं ऑफिस में जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। कुछ फाइल वगैरह चोरी हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट इधर उधर हो सकता है। सो बी केयरफुल इन द ऑफिस। ठीक है, साथ ही एक और चीज़ है, अगर आप खुद किसी सिचुएशन से छुप कर भागने की कोशिश करोगे तो ऐसा मत करना। जो करना है आपको कहते हैं ना, बिल्कुल सामने आकर करो, करेज के साथ करो, हिम्मत के साथ सामना करो चीज़ों का, वो आपके लिए एडवाइस है। हिम्मत के साथ सामना करो, चोरी छुपे कुछ नहीं करना है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जो करना है खुलकर करो। ठीक है, और अगर कोई स्कैम करना चाह रहे हो माय डियर, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप में से कुछ लोगों की थोड़ी भी नेगेटिव थिंकिंग है, अगर आप कोई स्कैम वगैरह करना चाह रहे हो, कोई गड़बड़ घोटाला करना चाह रहे हो, करप्शन वगैरह, तो आप पकड़े जाओगे। ठीक है, जैसे होता है ना, कोई क्रिमिनल सोचता है मैं बहुत होशियार हूँ, जितने आजकल आपको दिख रहे होंगे क्राइम्स हो रहे हैं, कहीं हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सोचते हैं हम बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन एट द एंड चोर कुछ तो सबूत छोड़ ही जाता है ना, पता तो चल ही जाता है, तो पकड़े जाओगे। तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और दूसरी चीज़, किसी के वर्ड्स आपको बहुत आघात पहुंचा सकते हैं, बहुत हर्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा बहुत एक्सपेक्टेशंस मत रखिए दूसरों से, क्योंकि लोग क्या है, अपने आप को हर कोई बहुत ही परफेक्ट मानता है। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, आप में कमियां निकाल देते हैं। खास करके वन साइडेड लव में हर्ट होना बहुत ही मतलब कि एक आम बात है। तो यहाँ आपको कोई हर्ट कर सकता है, इसलिए मैं कह रही हूँ ज़्यादा उम्मीदें किसी से मत लगाइएगा और धोखे से बचना है। आंख बंद करके यकीन करने का ये समय नहीं है, ध्यान रखिए इस चीज़ का। ओके, और हाँ, आपको ना पैसों के मामले में करियर की बात चल रही है अभी, तो यहाँ आपको जो है अपने एंसेस्टर की तरफ से, पूर्वजों की तरफ से, बड़ों की तरफ से सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं, कोई मटेरियल भी चीज़ कुछ इस तरह की मिल सकती है, जैसे कोई ज्वेलरी मिल जाए, उनसे पैसे मिल जाए, प्रॉपर्टी मिल जाए, कोई प्लॉट मिल जाए, हिस्सा मिल जाए, शेयर मिल जाए। ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। अब बात करते हैं हम रिलेशनशिप की। सो रिलेशनशिप में भी यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है कि आप किसी गलत रिलेशन में स्टक हो, फंसे हुए हो। सो बेटर, जहाँ पे प्यार एक सोल लेवल वाला प्यार नहीं है, केवल फिजिकल लव है। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, एक मैनिपुलेटिव पर्सन है जैसे आपकी लाइफ में, जो आपको अपने तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है, आप उसकी बातों में आ रहे हो, मत फंसो। खास करके व्हेन इट कम्स टू फिजिकल टॉक्स ओनली, जब कोई आपसे केवल इसी तरह की बातें कर रहा है, ठीक है, कोई और बात नहीं है, शादी का नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है,
तो बेटर रहेगा आप इस तरह के लोगों से ज़रा सा दूर रहें, एक डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। छोड़ दीजिए ऐसे रिलेशन को, ऐसे को जहाँ पे पर्सन या तो बहुत ही टॉक्सिक नेचर का है, बहुत ही ओवर पजेसिव है, कंट्रोल आप पे रखना चाहता है दिन रात, ठीक है। एक तो वो चीज़ है, एडिक्शन वगैरह टाइप का जैसे होता है। दूसरा ये कि अगर कोई बहुत ही आप टॉक्सिक रिलेशन में स्टक हो, आपको पता है सामने वाले का मकसद सिर्फ लस्ट है और कुछ नहीं है, तो बेटर है कि आप उस रिलेशन से बाहर आ जाए। साथ ही आपको कुछ एडिक्शन से दूर होने की भी ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके अंदर अगर स्मोकिंग ड्रिंकिंग की बहुत ही ज़्यादा लत है, अगर आपको इस चीज़ की आदत है, तो प्लीज़ इस एडिक्शन को आप समय रहते छोड़ दीजिए, एज सून एज़ पॉसिबल, आपके लिए सही रहेगा। अगर आपके अंदर कोई और है, जुआ, सट्टेबाजी वगैरह, गेमिंग वगैरह खेलना, करोड़ों रुपए लाखों बर्बाद करना, तो आप वहाँ से भी बाहर आ जाइए, छोड़ दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है इससे, ठीक है। और एडिक्शंस देखो बहुत सारे होते हैं। लेज़ीनेस भी एक गलत आदत हो सकती है, गुस्सा ज़्यादा करना हो सकता है, ठीक है। समाज की नज़रों में मान लो कई चीज़ें हैं गलत है, कैरेक्टर सही नहीं है, कुछ भी इस तरह का जो भी आपको खुद भी पता होता है हमें कि हमारे अंदर ये गलत आदत है जो समाज की नज़र से सही नहीं है, कुछ भी इस तरह का, तो वो चीज़ आपको यहाँ छोड़ने की ज़रूरत है, बेटर रहेगा आपके लिए। ओके। एंड रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो, तो यहाँ आपके लिए अरेंज मैरिज के थ्रू, ओके, मे बी अरेंज का लव कम अरेंज भी हो सकती है, बट यस एक अरेंज मैरिज के कॉन्सेप्ट से यहाँ पे आपकी शादी की बात जो है चलती हुई दिखाई दे रही है। फैमिली में डिस्कशन हो रहा है आपकी शादी का, तो यस कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हो सकता है कि आपके लिए अरेंज मैरिज कॉन्सेप्ट से ही कोई रिश्ता भी आ जाए, बात भी बन जाए आपकी, एटलीस्ट रोका सेरेमनी तक भी मुझे लग रहा है कि हो जाएगी। और नेक्स्ट 10 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी शादी होने के, 9 to 10 मंथ्स के अंदर अंदर जो है आपकी शादी होने के बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं कि अगले 9-10 महीने के अंदर मैक्सिमम लोगों की, अगर आप अनमैरिड हो और पार्टनर सर्च कर रहे हो, तो आपकी शादी जो है हो जाएगी। साथ ही आपको जो है बर्ड्स एनिमल्स को अगर आप फीड करा सकते हो तो आप ज़रूर कराइए, बेहतर रहेगा आपके लिए। विशेष पूरी होंगी, लेकिन आंख बंद करके किसी पे यकीन नहीं करना है, खास करके एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हर्ट हो रही है, ठीक है। यकीन तो खैर करना पड़ता है हमें कहीं ना कहीं लाइफ के स्टेज पे, लेकिन यहाँ आपके लिए क्या है, आपकी खुद की उम्मीदें हर्ट होना, आपने किसी से बहुत होप लगाई, उसने आपको उल्टा सीधा बोल दिया, ठीक है। तो बेटर रहेगा किसी से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट वगैरह भी आप ना करें। थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, 2-3 दिन शायद आपको हेल्थ ख़राब हो सकती है, थोड़ा बेड रेस्ट करना पड़े, ठीक है। और यस इच्छाएं पूरी होने का समय है, नॉट ओनली इन अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज में तो देखो एक और चीज़ है यहाँ पे कि आपके लिए ये भी पॉसिबल है कि आपके मतलब कि फैमिली की तरफ से ही जो है मतलब कोई बिजनेस पार्टनर आपके हों, उनसे ही आपकी शादी हो जाए, उनके फैमिली के किसी लड़के लड़की से आपकी शादी की बात हो जाए, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और लव मैरिज वालों को भी यहाँ पे कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए है, यस दिख रहा है कि आपको कमिटमेंट मिल सकता है, ठीक है। सो इसीलिए मैं कहूँगी चाहे आप लव मैरिज में हो, अरेंज में हो, या लव कम अरेंज में चेंज करना चाह रहे हो, तो शादी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी आप में से कुछ लोगों के लिए ये 10 डेज़ काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाले हैं, पॉजिटिव रहने वाले हैं। और जैसे कि मैंने कहा अगले 9 से 10 महीने में आप में से मैक्सिमम लोगों की यहाँ पे कर्क राशि वालों की जो है शादी के भी चांसेस हैं। ओके, नाउ लेट्स सी यूनिवर्स और आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। और क्या गाइडेंस है यहाँ कर्क राशि के लिए। रिप्लेस फियर विद लव। ओके, द ह्यूमन माइंड इज़ लाइक अ फर्टाइल ग्राउंड वेयर सीड्स आर कंटिन्यूली बीइंग प्लांटेड। व्हेन यू आर impeccable with your word, your mind is no longer fertile ground for the words that come from fear. Your mind is only fertile for the words that come from love. Okay, तो आपको अपने दिमाग को सही रखने की ज़रूरत है, इन शॉर्ट, ठीक है। मतलब ये है कि आप जैसे सोचोगे वैसे ही बीजों को जो अपने दिमाग में पैदा कर मतलब कि डालोगे, वैसी ही आपकी जो है फसल होती है ना। वही वाली बात है, आपको माइंड में जितना आप पॉजिटिव सोचोगे वैसी ही पॉजिटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी। अगर आप अपनी लाइफ को लेकर कुछ भी नेगेटिव सोचोगे तो आपको जो है नेगेटिविटी का ही सामना करना पड़ेगा, नेगेटिव चीज़ें आपके साथ होंगी। कल्टीवेट फेथ।
To have great faith is to have great power, because your intent, your will is undivided. When your word isn't dissipated by doubt, the power of your word becomes even stronger. Okay, तो आपको अपने शब्दों पे जो है ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, अपने विचारों पे। मतलब कहते हैं ना कि आपके विचार, कर्म और जो भी एक्शंस हैं, हर चीज़ जो है पॉजिटिव होनी चाहिए। तो उस तरह से जब आप सोचोगे तो आपकी ज़िंदगी में जो है चीज़ें बेहतरीन होंगी। ओके, इंटेंशन आपकी सही होगी तो काम आपके अच्छे होंगे। ग्रेट फेथ होना चाहिए आपको, ऊपर वाले पे जो है पूरा भरोसा होना चाहिए, ये आपसे कहा जा रहा है। और साथ ही आपको डरना नहीं है, ठीक है। अगर आपके शब्दों में डर होगा तो आपकी चीज़ें कभी भी सही नहीं होंगी। आप जो भी चीज़ लाइफ में कर रहे हो, आपको 100% ट्रस्ट खुद पे होना चाहिए। एक प्यार के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ जो है चीज़ों को कीजिए, देन आपको सक्सेस मिलेगी। नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं यहाँ आपके लिए। और आपके लिए मैसेजेस हैं यहाँ पे कर्क राशि के लिए। यू नीड टू टेक आउट सम टाइम फॉर सेल्फ केयर। माय डियर, थोड़ा सा अपना सेल्फ केयर भी कीजिए। ओके, सेल्फ केयर का मतलब है अपनी बॉडी का ध्यान रखना, अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखना, अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखना, न्यूट्रल बिहेवियर रखना। सेल्फ लव में आओ, सेल्फ केयर करो खुद की, ठीक है। अपनी हेल्थ की ध्यान रखो, अपनी स्किन का ध्यान रखो, हेयर का ध्यान रखो, खुद से प्यार करो। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि जब आप सेल्फ लव में होते हो तो ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आपसे बहुत दूर रहती हैं, एंड 7 ऑफ सोर्ड्स की भी। कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाता, कोई आपको धोखा नहीं दे पाता, क्योंकि आपको दूसरों से ज़्यादा उम्मीद ही नहीं होती। आप एक हील्ड पर्सन होते हो कम्प्लीटली। ओके, यू नीड टू लुक फॉर अ लाइफ पार्टनर। आपको यहाँ पे अपना जीवन साथी ढूंढने की ज़रूरत है। ढूंढिए अपना जीवन साथी। यू विल फाइंड अ न्यू जॉब। आप में से कुछ लोग यहाँ पे न्यू जॉब भी लग जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू विल बी अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होने जा रहा है। यस, जब आप सेल्फ लव में आओगे तो हर दिन आपकी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक चेंज होगा। यू शुड कंसल्ट अ प्रोफेशनल। कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग आपको जो है किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो देन गो टू द डॉक्टर। ओके, यू नीड टू टेक मेडिसिन प्रॉपरली। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं तो आपको जो है अपनी दवाइयाँ टाइम टू टाइम लेनी चाहिए। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। ओके, सो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 से लेकर 10 जून 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।